माता दी साथियों, नवरात्रि के पावन अवसर पर हम सभी देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना करते हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अष्टमी तिथि की महागौरी की दिव्य कथा। इस कथा को सुनने मात्र से माँ का अद्भुत आशीर्वाद मिलता है। माँ महागौरी को उनके तेज, शांति, करुणा और अद्भुत सौंदर्य के लिए जाना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि महागौरी श्वेत वस्त्र धारणी, श्वेत वर्णा, करुणामयी और कल्याणकारी है। माँ का वर्ण हिम की तरह श्वेत है, इसलिए उन्हें गौरी कहा जाता है। ये 4 भुजाओं वाली हैं। इनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू है, जबकि 2 हाथ वरद और अभय मुद्रा में रहते हैं। इनकी सवारी वृषभ यानी बैल है, इस कारण इन्हें वृषारूढ़ा देवी भी कहा जाता है। इनका सौंदर्य और तेज अतुलनीय है। शांत भाव से अपने भक्तों को निहारती माँ महागौरी हर दुख, हर भय और हर पाप को दूर कर देती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि महागौरी का संबंध भगवान शिव और पार्वती जी की तपस्या से है। साथियों, पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। उन्होंने कठोर व्रत किए, जंगलों में रहकर उपवास रखा और भूख प्यास की बिल्कुल परवाह नहीं की। कभी केवल पत्तों पर, कभी केवल फल फूल पर और कभी तो केवल वायु पर ही जीवित रही। उनकी ये तपस्या इतनी कठिन थी कि उनके शरीर का रंग काला पड़ गया, बाल बिखर गए, शरीर सूख गया और अंग अंग पर तप की आंच दिखाई देने लगी। जब भगवान शिव ने पार्वती की ऐसी अद्भुत तपस्या देखी तो वो प्रसन्न हो गए। उन्होंने पार्वती को वरदान दिया, देवी, तुम्हारे तप से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें मैं अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करता हूँ। भगवान शिव के वचनों को सुनकर माँ पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो गईं। परंतु तपस्या के कारण पार्वती का शरीर काला हो चुका था। तब शिव जी ने गंगा जी का आवाहन किया और उनसे पार्वती के शरीर को स्नान करने को कहा। गंगा जल से स्नान करने पर पार्वती जी का शरीर उज्जवल कांति से भर गया। उनका रूप हिम की तरह श्वेत और गौर हो गया। तभी से उन्हें महागौरी कहा जाने लगा। कुछ पुराणों में एक और कथा है महागौरी को लेकर के, जिसे सुनाती हूँ। कहा जाता है कि राक्षसों के अत्याचार से पृथ्वी कांप रही थी, देवता भी उनसे भयभीत थे। तब देवी पार्वती ने महागौरी का रूप धारण किया। इस रूप में उन्होंने असुरों का संहार कर देवताओं को भयमुक्त किया। उनके वृषभ वाहन ने भी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए माँ महागौरी केवल सौंदर्य और करुणा की प्रतीक नहीं है, बल्कि दुष्टों का नाश करने वाली और धर्म की रक्षा करने वाली भी है। शास्त्रों में वर्णित है कि देवी भागवत और मार्कंडेय पुराण में माँ महागौरी की महिमा का विशेष वर्णन है। कहा गया है कि महागौरी की आराधना करने से मनुष्य पाप मुक्त होता है, उसे अलौकिक शक्ति और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी की विशेष पूजा का विधान है। इस दिन कन्या पूजन को भी विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि कन्याएं भी महागौरी का रूप मानी जाती हैं। नवरात्रि के अष्टमी के दिन भक्तजन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। देवी के सिंहासन पर सफेद वस्त्र बिछाकर उनकी मूर्ति या चित्र स्थापित करते हैं। गंगा जल से स्नान कराकर चंदन, अक्षत, पुष्प और श्वेत वस्त्र अर्पित किए जाते हैं।
इस दिन भोग में विशेष रूप से माँ को नारियल, हलवा पूड़ी और सफेद रंग की मिठाइयाँ चढ़ाई जाती हैं। धूप दीप से उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद आरती, शंख घंटे की ध्वनि से पूजा संपन्न होती है। माँ को श्वेत वस्त्र, चांदी और चावल विशेष प्रिय है। भक्त यदि श्रद्धा से इन्हें अर्पित करें तो माँ अवश्य प्रसन्न होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि माँ महागौरी की पूजा करने वाले भक्त को अविवाहित कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है। विवाहित स्त्रियों को सौभाग्य और सुहाग की रक्षा का वरदान मिलता है। साधकों को आत्मबल और आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। घर में शांति, सुख और समृद्धि का वास होता है। माँ महागौरी के आशीर्वाद से जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं और मनुष्य को परम शांति की प्राप्ति होती है। भक्त माँ की स्तुति में प्रार्थना करते हैं। श्वेत वृक्ष पर विराजमान त्रिशूल डमरू धारण करने वाली करुणा और दया की मूर्ति, हे माँ गौरी, हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा का बहुत महत्व है। जो भक्त निष्ठा और भक्ति से उनकी आराधना करते हैं, उनके सभी पाप धुल जाते हैं और जीवन प्रकाश से भर जाता है। आइए हम सब भी माता महागौरी के चरणों में नतमस्तक होकर के प्रार्थना करें। हे माँ, हमें सद्बुद्धि दे, हमें शक्ति दे और हमारे जीवन से अंधकार मिटाकर प्रकाश का मार्ग दिखाए। जय माता दी। साथियों, इसी के साथ मैं जल्दी मिलती हूँ एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। अगर मेरे द्वारा माँ गौरी की कथा आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों। मैं जल्दी मिलती हूँ एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय माता दी। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होता रहे, इसी कामना के साथ। धन्यवाद।